हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन लोग एक और गेम लाए हैं। बहुत ही धुआं। ये गेम की खासियत ये है। पहले तो ये गेम देख लेते हैं किसी के खिलाफ खेला गया है। ये गेम खेला गया है जोस मार्टिनेज वर्सेस नॉर्दरबैक अब्दुल सत्तारो। अब इस गेम की खास बात ये है कि जोस मार्टिनेज है ये खेल रहे हैं ड्रॉ के लिए और नॉर्दरबैक अब्दुल सत्तारो खेल रहे हैं विन के लिए। मतलब ड्रॉ वर्सेस विन है। अब इसमें जीतेगा कौन ये तो आपको एंड में पता चलेगा। मैं अगर अभी बता दूंगा तो आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। ये मेरा ट्रिक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस गेम में सच बता रहा हूँ, सीखने को बहुत मिलेगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सीखेंगे बहुत अच्छा। इसमें सीखेंगे व्हाइट ने जो खेले थे जोस मार्टिनेज, व्हाइट ने किंग साइड भी अटैक किया, क्वीन साइड भी अटैक किया। दोनों साइड अटैक किया उसने। पहले किंग साइड किया, किंग साइड से फेल हो गया तो क्वीन साइड से अटैक किया। मतलब वही है इस गेम में। ये करत करत अभ्यास कर तन्ने मैंने सुधार। अब इसके आगे मेरे को नहीं आता, वही वाली कहावत है। उसने अभ्यास किया जीतने का, उसको सफलता जरूर मिलेगी आगे चल के। अब वो मिलेगी कि नहीं उस गेम में देखेंगे अपन। तो ये गेम खेला गया था फीडे वर्ल्ड कप गोवा में, जो हुआ था अपना 2025 लास्ट ईयर में, शायद नवंबर में हुआ था, है ना। फीडे वर्ल्ड कप गोवा नवंबर में हुआ था 2025 का। ये राउंड है जोस मार्टिनेज जो मैक्सिको के शायद, हाँ मैक्सिको की है, और नॉर्दरबैक अब्दुल सत्तारो ये तो उज्बेकिस्तान के। तो आपको पता ही होगा, बहुत जाने माने खिलाड़ी है नॉर्दरबैक। तो जोस मार्टिनेज शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने सुन रखा है। तो जोस मार्टिनेज ने खेला E4। और अब इसमें क्या हुआ, नॉर्दरबैक हमेशा विन के लिए खेलते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो नोटिस करना, जो भी बंदा या बंदी ब्लैक से जीतना चाहती है, मतलब जैसे कोई एक राउंड चल रहा टूर्नामेंट में, उसको ये वाला राउंड जीतना ही जीतना है, और व्हाइट ने खेल दिया E4, तो 99% केसेस में वो सिसिलियन ही खेलेगी। क्योंकि ब्लैक से E4 के खिलाफ सिसिलियन ही एक मात्र ऑप्शन है, मात्र नहीं है मतलब ऑप्शन है जीतने के लिए। अब कुछ लोग की प्रिपरेशन होती है E5 में जीतने के लिए, वो बात अलग है, लेकिन 99% लोग जीतने के लिए सिसिलियन ही खेलते हैं E4 के खिलाफ। तो नॉर्दरबैक ने वही चुना C5 C3 सिसिलियन। एलिपिन हो रही है यहाँ पे। अगर आपको नहीं आ रही एलिपिन तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब पर मतलब अपने चैनल पर वीडियो डाल दूंगा इसकी। नाइट F6 E5 नाइट D5 D4 E6। अब E6 का वैसे ज्यादातर लोग इसको मार देते हैं, पर उसने नहीं मारा क्योंकि उसने E6 चला। E6 से क्या हो रहा है, E6 से अगर आप पॉन मारेंगे, जैसे सपोज E6 चला उसने ना, E6 ये बोल रहा है अगर आप मारोगे तो मेरा बिशप खुल रहा है, मेरा पीस डेवलप हो रहा है। तो उसने कुछ किया ना, अपना पीस डेवलप किया नाइट F3, तो उसने पॉन मार लिया। उसने ज्यादा लफड़ा नहीं करते अपन। B6 मेरे को सबसे सबसे नंबर 1 मूव जो मेरे को, ये वाली मूव बहुत अच्छी लगी। इस मूव से बता रहा हूँ क्या हो रहा है। B6 बिशप D2 बिशप B7। अब ये बिशप देखो कितना अच्छा बैठा है, ब्यूटीफुल, बिल्कुल सुंदर, सुशील सुंदर कन्या जैसे बैठा हुआ है बिशप, वैसे बैठा है बिशप। बहुत शानदार, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। तो एक तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा इस गेम में। नाइट C3 नाइट इंटू C3 नाइट, वो बिशप इंटू C3, उसने नाइट मार दी। नाइट A6 ये भी मेरे को नंबर 2 ये वाली भी चीज बहुत अच्छी लगी। जो भी आपको चीज अच्छी लगती है ना गेम में, जैसे आप कोई गेम स्टडी कर रहे हो, जैसे ये वाला गेम स्टडी कर रहे हो जो मैं अभी डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, आप उस गेम में आप की पॉइंट पकड़ो। जैसे मेरे को ये चीज अच्छी लगी नंबर 1, फिर नंबर 2 मेरे को ये चीज अच्छी लगी, नंबर 3 मेरे को ये चीज अच्छी लगी। और फिर आप उस चीज से सोचो, दिमाग में सोचो कि आप उस चीज से सीखा क्या, जो सीखा उसको मतलब दिमाग में रिकॉल करो, मैंने इस चीज से ये सीखा। और फिर जब भी आप जैसे कंप्यूटर लैपटॉप या टूर्नामेंट में गेम खेलोगे, अगर वो चीज अप्लाई हो रही है ऑन द बोर्ड तो अप्लाई करो। ठीक है, ये ऐसे गेम देखते तब मतलब लोग वीडियो की डालते रहते हैं कि आप बोलते क्यों रहते हैं कि आप गेम देखा करो, जीएम से कुछ सीखने को मौका मिले। यही तो सीखने को मौका मिलता है। देखो मेरे को 2 चीज सीखने को मिली। एक तो बिशप बहुत अच्छा बैठा, और ये नाइट नाइट का मैन्यूवरिंग बताऊंगा अभी। अब देखो ब्लैक ने चला नाइट E6, नाइट E6 से क्या हो रहा है, नाइट E6 से नाइट यहाँ से यहाँ जाएगा इन फ्यूचर। बहुत अच्छा मैन्यूवरिंग कर रहा है। अगर वो नाइट यहाँ से निकालता, देखो नाइट यहाँ से निकाल, तो इन फ्यूचर दिक्कत हो जाती है, ये आ जाता D5 वगैरह। तो इसलिए उसने बोला कि दिक्कत दिक्कत रहने दो, नाइट अपना बढ़िया सेंटर में डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर में गड्ढा भी है, गड्ढा बोलते हैं, मैं गड्ढा बोलता हूँ अपनी भाषा में आप लोग कुछ और बोलते पता नहीं। नाइट E6 D5 गड्ढा हो गया है, तो उसका उपयोग करते हैं। नाइट E6 किया उसने, A3 पे तो A3 चल दिया ताकि नाइट गन नहीं आ पाए, इधर आके परेशान नहीं कर। तो उसने नाइट C7 किया। अब फ्यूचर में नाइट D5 आएगा देखना। तो उसने बिशप डेवलप किया व्हाइट ने, बिशप E7 क्वीन E2। और व्हाइट के मेरे को नंबर 3 पॉइंट मेरे को अच्छा, ये अच्छा लगा गेम में। व्हाइट ने अपने पहले सारे पीसेस डेवलप कर लिए। पहले सारे पीसेस डेवलप करो, फिर देखेंगे गेम में आएंगे क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं सारे पहले 2 पीस डेवलप कर ली, उसी से अटैक लगा रहे हैं। अब अपोनेंट के सारे पीस डेवलप हो गए, वो गेम हार गया। मतलब एक बंदा कोई गेम खेल रहा है, उसने 2 पीस डेवलप करे, उस 2 पीस से खेल रहा है, पूरा गेम खेल रहा है, और अपोनेंट के सारे पीस डेवलप हो गए, तो जीतेगा कौन सा अपोनेंट, ये तो सबको पता है। तो इस गेम में चेस में अपने सारे पीस डेवलप करो, कोशिश करो कि
15 मूव के अंदर या 15 मूव तक आपके सारे पीसेस डेवलप हो जाए। कोशिश करो, जरूरी नहीं है कि आप मैं भैया बोल रहे थे 15 मूव के अंदर डेवलप करो। आप पीसेस डेवलप कर रहे हो, सामने वाला मेट लगा के बैठा, जैसे आपने पीस डेवलप किया चेकमेट हो गई। तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खेलो, आंखें खोल के खेलना है कि भैया ने बोला 15 मूव के अंदर डेवलप करो फिर देखेंगे। मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि देखो साथ में कि ट्रैप कुछ लग तो नहीं है, कहीं अपन पीछे डेवलप कर रहे हैं और फिर अपने ही हार गए अपन चेकमेट से। ऐसा नहीं करना, देख देख के चलो। अपन जैसे रास्ते में चलते हैं, सड़कों पे देख देख के चलते हैं ना, कुछ पत्थर वत्थर तो नहीं आ गया, इसलिए कहता हूँ देख देख के खेलते हैं चेस। तो कासल करी उसने, कासल H4। अब देखो यहाँ पे बहुत मेरे को अच्छी मूव लगी H4। H4 का सेंस क्या है देखो, एक इसमें लगा है हाउ टू अटैक, अटैक कैसे करें। अब देखिए इसमें यहाँ पे ब्लैक ने कासल करी है। अब ब्लैक की जो किंग साइड है, किंग साइड यानी ये पूरा इलाका होता है किंग साइड का, ये पूरा इलाका होता है किंग साइड का। अब इस पूरे इलाके में सच सच बताना कौन सा पीस ब्लैक किंग को सेव कर रहा है, सच बताना बिल्कुल। आप वीडियो पॉज करें, कमेंट करें या सोचें कौन सा पीस ब्लैक को भी सेव कर रहा है ब्लैक की किंग। मिल गया आंसर। अगर आपको आंसर अच्छा वो सही आया तो कांग्रेचुलेशन। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है ओनली वन पीस। ये रुक इतना डिफेंड नहीं करता मेरे ख्याल, रुक बस हट सकता है, इतना डिपेंड नहीं करेगा। ओनली 1 2 ये क्वीन तो मेरे को लग नहीं रही डिपेंड कर रही है, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन है तो मतलब इनडायरेक्टली अपन कोई को गिन सकते हैं कि हाँ 2 पीस डिफेंड कर रहे हैं, वैसे डायरेक्टली एक ही पीस डिफेंड कर रहा है। तो अब देखो, अब व्हाइट के, अब आप फिर से वीडियो पॉज करो और सोचो व्हाइट के कितने पीस अटैक कर रहे हैं ब्लैक के किंग। सोचो, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर अगर आ गया तो कांग्रेचुलेशन। तो मेरे लिए घर पे मिठाई ले आना विवेक नगर ग्वालियर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्हाइट के कर रहे हैं मेजरली मतलब इन द अभी प्रेजेंट में 3 पीस अटैक कर रहे हैं, नाइट बिशप और क्वीन। नाइट भी कहीं भी मूव होता है तो क्वीन भी गेम में आ सकती है। तो व्हाइट के 3 पीस अटैक कर रहे हैं और ब्लैक के 1 पीस अटैक कर रहा है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली 2 पीस डिफेंस कर रहे हैं और डायरेक्टली 1 पीस डिफेंस कर रहा है। तो व्हाइट ने सोचा कि मेरे 3 पीस अटैक कर रहे हैं तो मैं रुकूं क्यों, अपने मतलब दब दब के क्यों खेलूं, जब मेरे अटैक कर रहे हैं पीस तो मैं अटैक ही करूं धुरंधर वाला। उसने H4 खेला। H4 का आइडिया नाइट G5 जान, नाइट G5 से फिर ये सब थ्रेट लगाना, फिर क्वीन भी इधर आ जाएगी। उसने एक्सेस खेला ताकि नाइट इधर नहीं आ पाए, ठीक है। तो उसने बिशप D2 खेला, बिशप D2। अब नाइट G5 आने का थ्रेट है दोबारा, उसमें तो F5 खेला। अब देखो यहाँ पे दोनों बिशप बहुत शानदार बैठे, ये बिशप इधर देख रहा है, ये बिशप इधर देख रहा है, तो उसने पहले चला F5 से इस बिशप को शट डाउन कर दिया, लेकिन व्हाइट ने उस बिशप को खोल दिया। ये टेक्स ऑन F6, बिशप टेक्स ऑन F6, बिशप अभी खुले हुए हैं। रुक H3 का मेरे को लग रहा था रुक G3 का आइडिया है, रुक G3 से ये भी खेल सकता था, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा। वो क्या नाम है, जोस मार्टिनेज को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। मेरे को लगा जब मैं गेम एनालाइज कर रहा था, मेरे को लगा रुक G3 से ये मारने का थ्रेट होगा, लेकिन उसने ये गेम में हुआ नहीं। उसने D6 चला, D6 मिस्टेक है, स्लाइड मिस्टेक, ये पॉन वीक हो गई है। तो रुक C1, क्वीन D7, बिशप B1। बिशप B1 का आइडिया ये है कि क्वीन यहाँ पे आ सकती है और इन फ्यूचर यहाँ पे आ सकती है, जब ये बिशप बंद होगा तो ये इधर से आके मेटिंग थ्रेड लगा सकती है। नाइट D5 खेला उसने। तो अब नाइट D5 से अब क्या हुआ, क्वीन D3। देखो जो मैंने आपको बताया था वही हुआ गेम में, कहीं क्वीन D3 खेला। क्वीन D3 जब इस क्वीन और बिशप की बैटरी सबसे मतलब चेस में क्वीन बिशप की बैटरी सबसे खतरनाक डेंजर मानी जाती है। जैसे सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है जो इंसानों को भी खा लेता है, क्या नाम है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा सांप होता है, वो मैं भूल गया। वो सबसे खतरनाक सांप मेरे को आज तक मतलब मेरे को जितनी नॉलेज है सांप में सब वो सबसे खतरनाक सांप जानता हूँ मैं, उससे खतरनाक हो तो पता नहीं मेरे को। तो फिर उसने क्या किया, किंग F7। किंग F7 का आइडिया ये है, किंग यहाँ से रुक इधर आके ऐसे जाना है किंग को। बहुत लंबी वो है रूट, लेकिन अब जीतने के लिए लोग कहाँ से कहाँ उतर जाते हैं। जैसे आप जीता वो देखा होगा, आई रुक G3, किंग F1 का आइडिया है। उसने सोचा अब रुक यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा, रुक को इधर ले आते हैं, ये पॉन वीक है, इस पर अटैक करें। किंग D8, रुक E1, किंग C7। अपना किंग वही प्लान कर रहा है, किंग को इधर ले जाना है। क्वीन E2, ये सेव कर ली पॉन। बिशप D3 का आइडिया क्या है, ये यहाँ पे रखना है। मैंने स्टार्टिंग बोला था ना व्हाइट ड्रॉ के लिए खेल रहा है और ब्लैक विन के लिए। व्हाइट चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पीसेज एक्सचेंज हो ताकि ड्रॉप पे गेम रुक जाए, और ब्लैक बोल रहा है कि कम से कम पीसेज एक्सचेंज हो ताकि विन के थोड़े बहुत चांसेस बचे। तो बिशप C6, किंग G1, किंग B8, बिशप G6 का आइडिया रुक को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराना है। रुक E7, बिशप E4, बिशप B7, क्वीन D3, रुक C8, रुक ओपन फाइल पे ले आए, ओपन फाइल पे क्वीन B3, क्वीन D8, A4। अब A4 से देखो क्या A4 क्या शानदार मूव है। अब आपको देखो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में
कि इस गेम में व्हाइट दोनों तरफ से अटैक कर रहा है, किंग साइड भी क्वीन साइड भी। जब किंग ये वाला किंग जब इधर था G8 पे, जब ये वाला किंग G8 पे था तो यहाँ से अटैक चल रहा था, H4 ले आए थे, रुक इधर ले आए थे, G3 पे लाए थे कि नहीं। अभी किंग इधर आ गया तो A4 अब इधर साइड से अटैक कर रहा है व्हाइट, देखो A4 किल के अटैक कर रहा है। पहले इधर साइड से अटैक किया, ये वाला अटैक काम नहीं हुआ क्योंकि किंग बच गया। अब A4 से इधर साइड से अटैक कर रहा है, अब देखते हैं इधर साइड से अटैक सेफ हो काम करता है नहीं करता। A6 खेला, बिशप D3, किंग A7, रुक G4। रुक G4 का आइडिया है रुक डबल करके स्पॉन पे अटैक करना। क्वीन D7, नाइट E5, नाइट E5 बहुत अच्छी मूव है, आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि बिशप ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो उसने मारा नहीं, हट गया। नाइट C4, अब स्पॉन पे भी प्रेशर है, देख रहे हो वो स्पॉन पे भी प्रेशर बना रहा है और ये रुक डबल कभी भी हो सकते हैं, स्पॉन पे प्रेशर बनाएगा, क्या क्या बचाओगे, दो चीज पे प्रेशर बन रहा है। तो G5 खेला, उसने ब्लैक ने बोला आप बहुत अटैक कर रहे हो, हम बहुत डिफेंस कर रहे हैं, अब हमें भी थोड़ा अटैक करने का मौका दो। तो ब्लैक काउंटर अटैक ढूंढ रहा है। बिशप इंटू G5 थोड़ी सी मिस्टेक थी क्योंकि रुक इंटू G5 आ गया, अब वही चॉइस आ गई, रुक और क्वीन पिन होगा एक तरीके से, तो ये मार लिया। बात तो वही हुई, बस पॉन मिल गई एक्स्ट्रा अपन को। तो बिशप E4 का आइडिया ये है कि ये मार के जब वो ये मारेगा तो ये पॉन मार के चेक आया, विद चेक आया, जिससे कुछ भी चला उल्टा सीधा उसने क्या चला, सपोज ये चल दिया उसने, ठीक है, नहीं ये नहीं चला, सॉरी ये तो पिट जाएगा, ये चला उसने, ठीक है। तो ये विद चेक आ रहा है ना, कहीं भी जाएगा कहीं पे जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर नाइट बचा लो, कहीं पे ही बचा लो नाइट आप, ठीक है। तो उसने क्वीन C7 किया, बचा लिया स्पॉन को, B6 वाली पॉन को। नाइट D2, क्वीन G7, नाइट C4, क्वीन F7, नाइट D2। यहाँ थोड़ी रेपिटेशन हुई थी लेकिन ब्लैक रेपिटेशन करेगा नहीं क्योंकि ब्लैक तो जीतने के लिए खेल रहा है। तो अब यहाँ पे रुक H8 का आइडिया ये है कि अगली मूव में ब्लैक की अगली मूव में क्वीन ये आके इधर आ रही है, डायरेक्ट तो इधर आ नहीं सकती कि बिशप का डायगोनल है, बिशप मार लेगा क्वीन को। तो उसका प्लान ये आके ये आना, तो इधर से थोड़ा प्रेशर मीटिंग थ्रेड वगैरह बना। तो क्वीन G3 से पहले स्टॉप किया, क्वीन G7 ताकि क्वीन इधर नहीं आ पाए। नाइट C4 का ये है कि ये मारना है। नाइट F4, नाइट इंटू G6। अब ब्लैक बोल रहा है कि आप मेरा पॉन मार लीजिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो व्हाइट ने एक्सेप्ट कर लिया। क्वीन F6, अब ये भी पीस प्रीमियम मिल गया तो मार लिया। क्वीन H6, मीटिंग नेट बन रहा है, मीट हो रही है अगली मूव में तो बचानी पड़ेगी आपको। ओनली मूव है F3 क्योंकि ये वाला स्क्वायर नाइट से कवर है, ओनली मूव है F3। क्वीन F6 का आइडिया है ये मार के चेक देना है, रुक E3। ये क्वीन F2 नहीं आ सकती क्योंकि ये आ जाएगा क्वीन G5, क्योंकि क्वीन F2 इसलिए नहीं आ सकती बता देता हूँ, क्वीन F2 इसलिए नहीं आ सकती, क्वीन G5 आ जाएगी। क्वीन G5 से क्या आ रहा है, ये चेक आ रही है, ये चेक आ रही है, कुछ भी हो सकता है। ये नाइट से बहुत दिक्कत हो रही है, ये चेक आगे क्वीन पिट रही है और रुक क्वीन दोबारा इधर आ रही है, बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो इसलिए उसने रुक चला, रुक F8 ब्लंडर था। अब यहाँ पे विन हो गया पूरा व्हाइट का। नाइट D6, नाइट बचा पाया उसने। क्वीन इंटू D4, किंग F1, किंग थोड़ा ओपन में लाया ताकि किंग दबा नहीं रहे उधर, मीटिंग नेट ना बने। किंग B8, नाइट F5। देखो नाइट F5 बहुत शानदार मूव है। नाइट F5 मूव ये बोल रही है कि अगर आप इससे मारोगे तो मैं आपका नाइट मार लूंगा, अगर आप रुक से मारोगे तो फिर आपका ये जा ही रहा है, ठीक है। तो नाइट F5 बहुत शानदार मूव है। क्वीन E5, क्वीन G7 का आइडिया है आपको फोर्स से क्वीन लड़ना, अगर आप नहीं लड़ोगे तो अगली मूव में चेकमेट हो रही है, वो कैसे बचाओगे। तो यहीं पे रिजाइन कर दिया था उसने, मतलब क्वीन एक्सचेंज करने के बाद यहीं पे रिजाइन कर दिया था। अब देखो अगर वो क्वीन उसने लड़ा है गेम में, और यहाँ पे व्हाइट एक पीस अप है, देखिए एक माइनर पीस है, दो माइनर पीस है, एक रुक और जबकि एक पीस और एक पॉइंट मतलब 4 पॉइंट अप है, 4 पॉइंट अप में कोई भी जीत जाएगा। तो ब्लैक ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। अब देखिए व्हाइट खेल रहा था ड्रॉ के लिए और ब्लैक खेल रहा था विन के लिए, लेकिन जीता कौन, ड्रॉ वाला। तो आप अच्छे से खेलो, मतलब मैं दिखा देता हूँ। जो व्हाइट था ना वो मतलब 2644 रेटिंग थी व्हाइट की और नॉर्दर्न ब्लैक की थी 2750, मतलब 60 पॉइंट 50 पॉइंट का अंतर होगा रेटिंग डिफरेंस में, लेकिन तो भी वो भी जीत गया। तो मतलब आप खेलो जीतने के लिए, लेकिन थोड़ा अच्छे से खेलो विद प्लानिंग, थोड़ा अच्छा प्लान। नॉर्दर्न ब्लैक ने अच्छी प्लानिंग बनाई होगी, लेकिन छोड़ दो, मैं भी खेलता हूँ, मेरे से मिस्टेक होती, मैं भी गेम हारता हूँ, हारो गेम तभी तो सीखोगे यार। तो इसलिए ये गेम बहुत अच्छा था, इससे बहुत सारी सीखने को मौका मिला। आपको जो भी सीखने का मौका मिला उसको आप नोटबुक में लिखो, ये सीखने को मौका मिला, ये मैं अप्लाई करूँ गेम में। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और अगर आपको